क्या आपको मालूम है कितने सारे एंड्रॉइड फोन यूजर एप्पल के आईफोन यूजर्स में कन्वर्ट हो गए पिछले 10 दिनों के अंदर? ये आंकड़ा मैं आपको बता सकता हूँ। अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में यहाँ पे 10 लाख आईफोन 15 बिके, जिसका आपको पता है कि वो 60 हर्ट्ज के थे। और फैक्ट है कि कई सारे एंड्रॉइड यूजर्स एप्पल के आईफोन के पीछे चले गए। इवन एप्पल के आईफोन की सक्सेस का एक और काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिला, जहां पे फ्लिपकार्ट के बीबीडी में सबसे ज्यादा जो फोन्स बिके वो सैमसंग के बिके, फिर Xiaomi का नंबर आया, उसके बाद धीरे धीरे एप्पल का यहाँ पे नंबर आ रहा है। और आईफोन की सेल्स प्रीमियम में बहुत ज्यादा हो रही है। 50,000 रुपीज के ऊपर जो फोन यहाँ पे सबसे ज्यादा बिक रहा है, जिसकी प्रेफरेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, वो एप्पल का आईफोन यहाँ पर हो जाता है। यहाँ तक की सरप्राइजिंग चीज तो है कि आईफोन 16 प्लस और 16 जो थे ये ग्लोबल लेवल पे सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर पाए इतनी ज्यादा, मतलब आईफोन 15 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। लेकिन इंडिया में अपोजिट हुआ, आईफोन 15 प्लस से ज्यादा 16 प्लस भी बिके। यहाँ तक कि प्रो मैक्स की सेल्स भी जबरदस्त हुई। ऊपर से एप्पल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में यहाँ पे करेंगे। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, एप्पल के आईफोन के लिए यहाँ पे ये लोग और भी ज्यादा एप्पल स्टोर ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर मुंबई और दिल्ली के अंदर ऑलरेडी एप्पल स्टोर है, लेकिन एप्पल 4 नए एप्पल स्टोर्स को और प्लान कर रहा है, जिसे वो इंडिया में रख के और फोन्स बेचेगा। यानी कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर प्रीमियम मार्केट के अंदर एप्पल अपनी अलग ही यहाँ पे छाप छोड़ रहा है। और सरप्राइजिंग चीज है कि हर साल ज्यादातर एंड्रॉइड यूजर आईफोन के पीछे भाग रहे हैं। आप लोगों ने एक आंकड़ा सुना होगा ना कि इंडिया के अंदर 70% आईफोन्स ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। वेल सच बात बताऊं, ये नंबर इससे भी ज्यादा बड़ा है। इवन सरप्राइजिंग चीज तो है कि इंडिया में 30,000 रुपीज के ऑलमोस्ट 50% फोन्स ईएमआई पे बिक रहे हैं। और इसके अंदर जो टॉप कंपनी जो लीड कर रही है एप्पल है ऑब्वियसली, फिर सैमसंग और वन प्लस है। लेकिन एप्पल जैसी कंपनी ने ऐसा कर कैसे लिया? देखो, एक समझने वाली बात है कि एप्पल कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है और ये नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ब्रांड वैल्यू लेकर आती है वो ही इससे अलग बनाती है। प्रोडक्ट वाइज अगर मैं कंपेयर करूंगा एप्पल के आईफोन को एंड्रॉइड फोन्स को, तो आपको बता रहा हूं कई मामलों में एंड्रॉइड फोन्स बहुत आगे निकलेंगे, चाहे डिस्प्ले के मामले में, रियर कैमरास, परफॉर्मेंस के मामले में, बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग के मामले में, कई सारी चीजों में अगर कंपेयर करेंगे तो एंड्रॉइड बहुत आगे निकलता है। लेकिन एप्पल में ऐसा क्या है कि वो हमेशा सेल्स के नाम पे बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, और एक लिमिट के बाद लोग आंख बंद करके सिर्फ एप्पल ही लेना पसंद करते हैं। और वो है यार उसका ब्रांड परसेप्शन। क्योंकि इंडिया में जब से मिडिल क्लास ग्रोथ हुई है यहाँ पे, तब से हर मिडिल क्लास एस्पिरेशनल बाय रखती है, और एस्पिरेशन ऐसी रखती है कि अपने आप को लग्जरी या प्रीमियम से एसोसिएट करना चाहती है। इस वजह से इंडिया में ज्यादातर जो लग्जरी ब्रांड और प्रीमियम ब्रांड है वो यहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं। और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको समझा सकता हूँ। आप कार्स का एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर इंडिया के अंदर एस्पिरेशनल कार कौन सी होती है पता है? मर्सिडीज, BMW। ये इंडिया के अंदर एस्पिरेशनल कार ब्रांड से जो लोग यहाँ पे खरीदना पसंद करते हैं। और रेगुलर कंज्यूमर्स के लिए कौन से ब्रांड है? आपकी मारुति हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स भी थे बीच में, कार्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने गलत डिसीजन करके अपनी ब्रांड वैल्यू खराब कर ली। एग्जाम्पल तो ऑडी बहुत प्रीमियम ब्रांड था, लेकिन ऑडी ने डिसाइड किया कि हम सस्ते में अपनी कार निकालेंगे, तो वो ब्रांड वैल्यू लूज कर गए। वॉल्वो जैसी कंपनी जो अच्छी कार बनाती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बताऊं कैसे लूज हुई? बसों के पीछे वॉल्वो लिखा जाने लगा, वहां से उसकी ब्रांड वैल्यू गिर गई। ये चीज एप्पल को आज से 10 साल पहले समझ में आ गई थी। जब इंडिया में चाइनीज फोन की एंट्री होती है, सस्ते में आपको बढ़िया स्मार्टफोन मिलने लगते हैं, तो एप्पल को पता था कि यार अगर हम सस्ते में निकालेंगे ना, तो हम आगे चल के अपने फोन के रेट कभी इंक्रीज कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ये डिसाइड किया कि यार हम इंडिया के अंदर अगर मोबाइल फोन निकाल रहे हैं, उसको हम महंगा ही रखेंगे, भले ही हम इंपोर्ट करके लाए, चाहे इंडिया में बनाए, कुछ भी कर ले, कीमत उसकी कंपैरेटिवली हाई रहेगी। इंडिया के लिए वो प्रीमियम डिवाइस ही रहेगा। जिस वजह से मार्केट में आगे चल के जब इंडिया में आईफोन्स बनने लगे, तब भी एप्पल ने अपने आईफोन्स की कीमत ज्यादा कम नहीं करी। हालांकि 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स 15 प्रो के कंपैरिजन में सस्ते उन्होंने निकाल दिए, लेकिन कीमत उसकी आज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एप्पल उसके लिए प्रीमियम चार्ज करते हैं और अपनी ब्रांड वैल्यू लूज ना करनी चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि एप्पल के लिए लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है सिर्फ उस लोगों के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। इसके बाद मुझे ये भी पता चला कि इंडिया के अंदर एग्जैक्टली में आईफोन्स कहाँ बेचे जा रहे हैं। मतलब 3-4 साल पहले बात करें तो जो शहर जहां पे सबसे ज्यादा आईफोन्स बिक रहे थे वो कौन से थे पता है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। आज के समय में टियर 2 सिटीज में बिक रहे हैं, भोपाल, लखनऊ, इंदौर। ये ऐसे शहर है जहां पर एप्पल अपनी प्रेजेंस बना रहा है। इसीलिए एप्पल अपना ऑनलाइन एप्पल स्टोर लाया,
ताकि एप्पल के प्रोडक्ट जो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड जगह पे मिलते थे हर कोई उसे ले सके। हर एप्पल प्रोडक्ट पूरे इंडिया में अवेलेबल हो, किसी को अगर एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना है, पैसा दे सकता है, तो हाँ यार हम आपको यहाँ पे चीज बेच रहे हैं। ये सिंपल सी कंसेप्ट बता देता हूँ, ये आपके लग्जरी फैशनेबल जो ब्रांड्स होते हैं ना उससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे गुची हो गया, एलवी हो गया, ये डिजाइनर लग्जरी ब्रांड्स हैं। इनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं, लेकिन क्या वाकई में इनके कपड़ों की कीमत इतनी ज्यादा होती है? नहीं होती। इवन सेम केस एप्पल के साथ है। आईफोन 16 प्रो की बात करें तो जो बिल ऑफ मटेरियल होता है, यानी कि जो जो कंपोनेंट्स लगे इंडिविजुअल एक एक की कीमत में निकालूं तो वो ऑलमोस्ट आपकी $400 के आसपास आती है, तकरीबन 30,000 रुपए इंडिया में। लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट एड अप होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो एप्पल यहाँ पे कमाती है। एप्पल के साथ अच्छी बात है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे वो इंडिविजुअली बहुत ज्यादा पैसा निकाल रही है। इस वजह से इंडिया में कंपैरेटिवली वो कम फोन्स बेच रही है, लेकिन उसका पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पर देखा है तो उसकी मदद EMI स्कीम ने करी है। EMI एक ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर निकल कर आया था जिसने इंडिया की पूरी जो फाइनेंस डिसीजंस होते हैं ना लोगों के पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मतलब अगर अपन देखेंगे तो अपन से पुरानी वाली जो जनरेशन होती थी ना वो सेविंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी। इवन उनके अंदर जो मेजॉरिटी जो वेल्थ जो एक्यूमुलेट करी थी, उन्होंने जो पैसा सेव किया था, ज्यादातर आपको FD में देखने को मिलेगा। अभी अपन जिस जनरेशन में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक ही तनख्वाह मेरी होगी 20,000 रुपए, लेकिन फोन मेरे को चलाना है 1 लाख का, भले ही उसके लिए मैं हर महीने 5,000 रुपए की EMI पे करने लगूं। सच बात यह कि EMI के कंसेप्ट पे कंज्यूमरिज्म बढ़ा, लोगों को नए प्रोडक्ट्स देखने को मिले, लोग जो चीज खरीद नहीं सकते थे वो खरीद पा रहे। ये कुछ पॉजिटिव चीजें, लेकिन अगर EMI का यूज ढंग से किया जाए तो एक अच्छी चीज है। जैसे कि अगर आप एक घर खरीद रहे हो, आपको पता है आपने घर खरीदा, लैंड खरीदा, उसकी कीमत आगे चल के बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो आपको उसका प्रॉफिट आगे चल के मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम मोबाइल फोन में बात करते हैं तो मोबाइल फोन कोई लग्जरी आइटम नहीं है, नेसेसिटी का आइटम है। आज के समय में हर किसी को जरूरत है। और मोबाइल फोन जो 20-25 हजार रुपए के मिलते हैं वो भी काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है। इवन मैंने भी बहुत सारे सस्ते एंड्रॉइड फोन्स देखे और 25-30 हजार की रेंज में आपको बहुत अच्छे एंड्रॉइड फोन्स देखने को मिल जाते हैं। और बात ये कि बस वो एंड्रॉइड है, लेकिन कई मामलों में उनका जो कैमरा रहता है वो कई बार आईफोन से सुपीरियर है, डिस्प्ले उससे बेटर मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोग जाके आईफोन लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 25,000 रुपए की कीमत वाले फोन से अगर आपका काम चल जाता है, जबरदस्ती EMI या लोन लेके एक महंगा फोन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस साल एक महंगा फोन ले लिया तो अगले साल वो आउटडेटेड होना ही होना है। अगले साल एप्पल आईफोन 17 निकालने वाली है, उसके बाद आईफोन 18 निकालती रहेगी। एक मोबाइल फोन की लाइफ साइकिल 2 साल, 3 साल, 4 साल रहेगी। इससे ज्यादा आज के समय मोबाइल फोन ज्यादा चला ही नहीं सकते। बैटरी लाइफ होती है आईफोन की, वो डिग्रेड होने लगेगी। इवन किसी भी फोन के लिए बात है, आपको बहुत केयरफुल तरीके से चलाना पड़ेगा, तब आके आप उसे 4 साल 5 साल चला सकते हैं। और जब आप हर 1.5-2 साल में अगर फोन बदलने का सोच रहे हैं, तब कहानी में बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है। क्योंकि देखा तो मोबाइल फोन ऐसी चीज है जिसकी आपको सच में जरूरत है, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। हालांकि अगर आपको सिर्फ कैमरा चाहिए, वीडियो कैपेबिलिटीज चाहिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर और उस पर्सपेक्टिव से एक आईफोन ले रहे हो जहां पे आपका ये है कि ये आईफोन लेके मैं इससे कंटेंट बनाऊंगा और आगे चल के मैं इससे और पैसा बना सकता हूं, तो आप लोग, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक टूल के ऊपर, तब आपके लिए वो मोबाइल फोन नहीं एक टूल है जिससे आप पैसा बना रहे हो। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वो एक टूल यहाँ पर नहीं रहता। ये एक चीज है। इसके साथ ही बात करें तो मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बदल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि एप्पल ने क्या किया, शुरुआत से अपनी कीमत कम ना करते हुए अपनी ब्रांड वैल्यू मेंटेन करी। आज के समय वो इंडिया के मार्केट का पूरा फायदा उठा रही है। सबसे पहले तो वो इंडिया के अंदर डीप पेनिट्रेट कर रही है। जहां पे 5 साल पहले दिल्ली मुंबई तक हम लोग सीमित थे, आज वो डीप जाते थे, Tier 2 Tier 3 में घुस रहे हैं। उनको पता है कि इंडिया में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता था कि आने वाले समय में लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे उनके ब्रांड को लेके, इसलिए कभी भी उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू कराई नहीं। और जिन जिन कंपनीज ने एक जमाने में अपने अफोर्डेबल सस्ते फोन्स निकाले थे, वो सब आज के समय में स्ट्रगल कर रहे हैं महंगा बेचने में। चाहे मैं Xiaomi की बात करूं, चाहे मैं Realme की बात करूं, इवन OnePlus भी एक टाइम पे स्टक हो गया, क्योंकि OnePlus के ऊपर भी एक लिमिट के बाद लोग जा ही नहीं रहे। OnePlus का ओपन कहाँ इतना बेका। Vivo का आप देख सकते हैं, X Fold 3 फोन निकाला था उन्होंने, उनका आज तक का सबसे महंगा फोन है। पिछले 2-3 महीनों में सिर्फ 7,000 यूनिट उसकी बिकी। आप देख सकते हैं कि ये चीजें कुछ नहीं है, ये सब कंपनीज के लिए हाथी के दांत के जैसे फोन्स होते हैं। एप्पल इतना महंगा फोन जब मार्केट में निकाल के बेच देता है, इसलिए जो उसका जो इन्फ्लुएंस है ना पूरी इंडियन सोसाइटी पर देख सकते हैं। इस वजह से एप्पल की यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट हो रही है। लेकिन क्या एप्पल पूरी तरीके से मार्केट को खा जाएगा? देखो, कई सारे लोग होंगे जो इतना महंगा आईफोन नहीं लेंगे। हालांकि जिसको लेना है वो लेगा, वो EMI पे लेगा या फुल पेमेंट करके लेगा, वो उसकी मर्जी है। वो तो यहाँ पर
बिकता रहेगा और हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिलती रहेगी। और इंडिया में जो आईफोन्स अब बन रहे हैं वो अब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होंगे, तो वो एक एडवांटेज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जिसमें एप्पल ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखते हुए वो कुछ प्रोडक्शन इंडिया में ले आए और इंडिया सब एक्सपोर्ट करके आईफोन बाहर बेच रहे हैं। तो वो तो मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया में जब फोन्स बनेंगे, फैक्ट्रीज खुलेंगी, लोगों को जॉब मिलेगी, बाहर हम आईफोन बेचेंगे, फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, तो डेफिनेटली उसका तो बहुत बड़ा बूस्ट है। वो चीज तो बहुत अच्छी करी, उसका मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। अब बात करें तो आईफोन कोई ऐसा फोन भी नहीं है जिसके लिए आप इतना ज्यादा पैसा खर्च करो। ज्यादा से ज्यादा आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो एप्पल जैसे लोगों के लिए कर रहे हो। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में लोग इसके ऊपर और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या फिर इसको कंप्लीटली यहाँ पर अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज के आईफोन यूजर अगर 60 हर्ट्ज के आईफोन के ऊपर स्विच कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि मार्केट में काफी चीज अलग है। और रियल वर्ल्ड कई बार यूट्यूब के कमेंट्स, यूट्यूब वीडियोस और कई बार जो ट्विटर पे ट्वीट्स होते हैं ना, तो उनसे बहुत अलग होता है। कुछ रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, रियल वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी यहाँ पे, और ये दिखाने की कोशिश करी कि मार्केट यहाँ पे चल कैसे रहा है और क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है। बाकी आप लोग बता सकते हो आप लोग की प्रेफरेंस क्या है, एंड्रॉइड, आईफोन, या फिर कभी आप लोग के दिमाग में है कि कभी मैं एंड्रॉइड से आईफोन पे जाऊं या फिर आईफोन से एंड्रॉइड के ऊपर जाऊं। ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।